उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जनपद से जबरन धर्मांतरण की जो काली सच्चाई सामने आई है उसकी परतें अभी खुल ही रही हैं। इसी बीच शाहजहांपुर जनपद में पहले लव जिहाद के माध्यम से 18 लड़कियों की न्यूड तस्वीरें अपने मोबाइल में रखने वाले आरोपी नावेद उर्फ कासिफ पठान को पुलिस ने अरेस्ट कर जेल भेजा है। अब एक बहुत ही सनसनीखेज मामला धर्मांतरण से ही जुड़ा हुआ सामने आया है। अगर इस पूरे मामले की बात की जाए तो ये सिंधौली थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ मामला है, जहां एक बंद मकान के अंदर धर्मांतरण होने की सूचना हिंदू युवा वाहिनी को मिली। तो हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने सिंधौली थाना पुलिस के साथ में जब उस मकान के अंदर छापेमारी की तो वहां पर दर्जनों महिलाएं और पुरुष एकत्रित पाए गए। अब इस पूरे प्रकरण की अगर बात की जाए तो ये पूरा प्रकरण चंगाई सभा से जुड़ा हुआ है। चंगाई सभा ईसाई मिशनरीज के तहत संचालित होती है और यहाँ ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जिन्हें इलाज के नाम पर, संतान प्राप्ति के नाम पर और अन्य प्रलोभन देकर के बरगलाया और बहकाया जाता है और फिर उनका धर्मांतरण कराया जाता है। तो इस पूरे प्रकरण में जब पुलिस और हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने मौके पर जाकर के सभी चीज़ों को समझा और जो आरोपी वहां पर मिले उनमें से 6 लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है और लेकर के थाने लाया गया। उनके साथ में पूछताछ जारी है। सिंधौली थाने का मामला है। हमारे कोतवाल साहब से बात हुई थी, वहां के तत्काल उन्होंने कार्रवाई की और अन्य हिंदू संगठन वहां पे गए थे। उन्होंने कहा जितने लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और मेरा ये मानना है कि यहाँ का पुलिस प्रशासन को लगातार मैं चेता रहा हूँ, लगातार ज्ञापन माध्यम से सूचित कर रहा हूँ कि आप धर्मांतर को रोकिए। धर्मांतर को रोकिए, चाहे वो जिहादी के माध्यम से, मुस्लिम के माध्यम से हो या ईसाई के माध्यम से। पूरा शाहजहांपुर लव जिहाद का और धर्मांतर ईसाईकरण का अड्डा बन चुका है। ऐसा कोई थाना क्षेत्र नहीं है जहां पर 100 से 200, 500, 1000 लोग धर्मांतर नहीं हो गए हैं। उनके खिलाफ एक बड़ी एजेंसी द्वारा मैंने मांग की है इसमें कि एनआई द्वारा जांच कराया जाए पूरे जिले की। जो धर्मांतर हो रहा है तभी वो रुकेगा और जो लोग उसमें कनेक्शन में हैं, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, चाहे प्रशासन के अधिकारी हैं या मुल्ला जिहादी हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। सिंधौली में ज्ञात हुआ, सूचना प्राप्त हुई कि एक मकान में कुछ गैदरिंग की गई है, कुछ लोग इकट्ठा है और वो धार्मिक प्रकार की संगत थी। पुलिस द्वारा उसमें पड़ताल की गई तो ज्ञात हुआ कि एक महिला द्वारा इलाज कराने के बहाने या बच्चे नहीं होने के बहाने उनको गैदर किया गया था और ये उनके मन में विश्वास डाला जा रहा था कि वो इससे उनको लाभ मिलेगा। कुछ वहाँ से धार्मिक सामग्री भी मिली है। फ़िलहाल इसमें 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है और बैंक अकाउंट्स इत्यादि की तहकीकात की जा रही है कि उनका क्या मकसद था और किस इरादे से वहाँ गैदरिंग करते थे। शीघ्र ही इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहाँ पर अगर बात की जाए धार्मिक पुस्तकें भी बरामद की गई हैं, कुछ ऐसी संदिग्ध वस्तुएं भी बरामद की गई हैं जिनकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। 10 लोगों के विरुद्ध एफआईआर सिंधौली थाने में दर्ज की गई है और इस पूरे प्रकरण में पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी का कहना है कि 6 लोग जो हिरासत में लिए गए हैं उनके अकाउंट्स की डिटेल खंगाली जा रही है। किस तरीके से वो लोग वहाँ पहुँचे थे, क्या गतिविधियाँ हैं उनकी, उस बारे में पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। और जिन लोगों को वहाँ पर बुलाया गया था मतांतरण के लिए, धर्मांतरण के लिए, उनको संतान प्राप्ति का प्रलोभन दे करके, तमाम तरीके के प्रलोभन दे करके उस पहलू पर भी जांच की जा रही है। और अगर ये देखा जाए तो ये मामला बेहद संगीन है और ये तो सिर्फ एक वानगी भर है, क्योंकि शाहजहांपुर जनपद में हिंदू संगठनों के पास कई जगह ऐसे धर्मांतरण की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं और उन पर वो लोग काम भी कर रहे हैं। हालांकि पुलिस भी अब इन मामलों को लेकर के सतर्क हो चुकी है और ऐसी सूचनाओं पर तत्काल कार्रवाई में जुटी हुई है। शाहजहांपुर से TV9 भारतवर्ष के लिए अरविंद त्रिपाठी।